इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है कि एक चार्ज थ्रेड दिया गया है और उस थ्रेड के एक एंड पॉइंट पे एक सर्कल जैसा रख दिया गया है। तो इसका ये जो थ्रेड है ना, ये है सेमी इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर तो एंड है और इस तरफ इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो बोला जा रहा था कि इस सर्कल से कितना फ्लक्स पास करेगा। तब इसके लिए देखो, ये एक फार्मूला होता है कि जो फाइनाइट रॉड के लिए जो होता है ना, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आता है इसके परपेंडिकुलर और एक आता है इसके पैरेलल। दो कंपोनेंट आता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके वजह से। तो इसका परपेंडिकुलर के लिए देखो, परपेंडिकुलर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो तो ये सर्कल के एरिया के पैरेलली पास कर रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो E इक्वल्स टू फ्लक्स इक्वल्स टू होता है E इंटू डी एस, ये माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो वहाँ पर उसका तो जीरो हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर डी एस है एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो एंगल बीच का 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर cos 90 जीरो हो जाएगा। तो इससे इस कंपोनेंट से तो कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, ये पैरेलल से, ये परपेंडिकुलर से सॉरी। तो ये ओनली फ्लक्स पास करेगा ये पैरेलल के वजह से कंपोनेंट से। तो यहाँ पर डी एस भी इस तरफ है, यानी कि एरिया वेक्टर, और ई पैरेलल भी इस तरफ है। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट का, तो थीटा तो 0 डिग्री आ गया। अब देखो, ये पैरेलल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, के लैम्बडा अपॉन में एक्स, क्योंकि ये जो थ्रेड है इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्बडा दिया गया है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, अगर हम एक्स डिस्टेंस पे जाके, इससे एक्स डिस्टेंस पे जाके उसका पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट का फार्मूला देखें तो होगा के लैम्बडा अपन में एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो एक देखो, एक एंगल तो यहाँ पर 0 डिग्री हो गया और एक एंगल इनफाइनाइट पे जा रहा है वो तो 90 डिग्री हो गया। तो cos 0 1 होता है, cos 90 0। यहाँ से आ गया के लैम्बडा अपन में एक्स। अब देखो, ये सर्कल के फ्लक्स निकलने के लिए यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक डी एक्स थिकनेस का रिंग इमेजिन कर लो, यानी कि प्लेट कर लो। तो क्या होगा, यहाँ पर इस एरिया से कितना पास करेगा फ्लक्स को हमें निकलना है पहले, इस छोटा वाला एरिया से, रिंग के एरिया से। तो क्या होगा, डी फाई इक्वल्स टू आएगा ई पैरेलल इंटू डी एस, डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो डी फाई आ गया ई पैरेलल इंटू डी एस इक्वल्स टू कॉस 0, क्योंकि डी एस सॉरी का बीच में एंगल 0 है। तो डी फाई इक्वल्स टू आ गया के लैम्बडा अपन में एक्स, यानी कि ये वाला फार्मूला पुट कर दिया, के लैम्बडा अपन में एक्स। और डी एस का वैल्यू क्या होगा, इस रिंग का, छोटा रिंग का एरिया क्या होगा, इसका जो पेरीमीटर है वो है 2 पाई एक्स, क्योंकि रेडियस है एक्स, इंटू डी एक्स थिकनेस, तो डी एक्स आ गया, यानी कि 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स ये होगा इस छोटा रिंग का एरिया। cos 0 ऑन हो गया। अब डी फाई को देखो, पूरा सर्कल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो 0 से 5 तक इंटीग्रेट करो, क्योंकि यहाँ पर जब था तब प्लस 0 पास कर रहा था। तो 0 से 5 इंटू 2 के लैम्बडा पाई को ले लिया, x कट गया तो डी एक्स आ गया। तो डी एक्स को क्या करो, 0 से r तक इंटीग्रेट करो, क्योंकि रेडियस हमें r गिवन है इस सर्कल का। तो 0 से r इंटीग्रेट कर दिया, फाई आ गया 2, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा इंटू पाई इंटू r। तो यहाँ से फाई कैलकुलेट करके आ गया लैम्बडा r अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट।